क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने दो लोग खड़े हों, लेकिन उनमें से एक के पास किसी और की रूह हो? अब सोचिए, आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन उसके शरीर में अब वो आत्मा नहीं है जिससे आप वाकई जुड़े थे। क्या आप उसे फिर भी उतना ही चाहेंगे? यही सवाल अब सम्राट के सामने खड़ा है, और जवाब आसान नहीं है। एक वक्त था जब सम्राट और तारा की जोड़ी को लोग मिसालों में देते थे। प्यार, समझदारी और एक दूसरे के लिए कुर्बानी, सब कुछ था उनके रिश्ते में। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने हर चीज उलट-पुलट कर दी। तारा चली गई, लेकिन सिर्फ शरीर से। उसका दिल और दिमाग अब एक नए शरीर में है, एक नई तारा में। सम्राट को शुरू में यह बात हज़्म नहीं हुई। कैसे मान ले कि जो लड़की सामने खड़ी है, वही उसकी तारा है, जब उसका चेहरा तक अलग है। पर कहते हैं ना, दिल की आवाज़ झूठ नहीं बोलती। हर बार जब वह नई तारा के पास होता है, उसे वही पुराने एहसास होते हैं। वही बातें, वही मुस्कुराहटें, वही अंदाज। और आखिरकार सम्राट का दिल हार गया। उसने कह ही दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब कभी मत जाना। अब भले ही सामने नकली शरीर हो, लेकिन तारा का दिल और दिमाग उसी में धड़क रहे हैं। और सम्राट ने उसे ही असली तारा मान लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी ओर सूरज है, जो तारा के असली शरीर को खत्म करना चाहता है। जैसे ही वह आखिरी वार करता है, माता रानी का आशीर्वाद बनकर वही असली तारा अपने शरीर के साथ लौट आती है। और अब सम्राट के सामने दो तारा हैं। एक जिसके पास असली तारा का दिल और दिमाग है, दूसरी जिसका शरीर है असली, लेकिन शायद यादें और जज्बात अब कहीं खो चुके हैं। अब सवाल ये है, सम्राट किसे चुनेगा? जिसे वह अब जान चुका है, जिसे वह फिर से चाहने लगा है, या फिर वो तारा जो कभी उसकी जिंदगी थी, लेकिन अब शायद बदल चुकी है? आपका क्या मानना है? क्या सम्राट को अपनी नई तारा के साथ रहना चाहिए, या इंतजार करना चाहिए उस तारा का जो कभी उसका अतीत थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आप किसे चुनते? कहानी अब मोड़ पर है, और ट्विस्ट बेहद जबरदस्त। तो जुड़े रहिए अगले अपडेट के लिए। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।